दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर भारत चीन का युद्ध हुआ और ये युद्ध आगे जाकर परमाणु युद्ध में बदल गया तो क्या होगा। भारत हमेशा यही चाहेगा कि वह किसी भी विवाद को बातचीत से शांतिपूर्ण निपटा ले, मगर चीन का कोई भरोसा नहीं है। चीन की हरकतें ऐसी है कि भारत मजबूर होकर चीन के चालबाजी का जवाब देगा ही, और देना भी चाहिए, क्योंकि चीन अक्सर भारतीय क्षेत्र में घुस आता है और ऐसे में कोई भी देश अगर भारत के मर्जी के खिलाफ उसके टेरिटरी में घुस आएगा तो उसको जवाब देना तो बनता है। मगर दोस्तों, क्या होगा अगर भारत चीन का सीमा विवाद एक युद्ध का रूप ले ले और ये युद्ध आगे जाकर परमाणु युद्ध में बदल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत चीन का परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीमा पर हालात अभी पूरी तरह से तनावपूर्ण भरा है और चीन ने 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो हरकत किया ये पूरी दुनिया को पता है। और इसके बाद भारत ने चीन के 267 ऐप और गेम को बैन कर दिया है, जिससे चीन को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है। और चीन भारत से इस चीज का बदला लेने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। और जिस परमाणु युद्ध की बात हो रही है वो कभी भी हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया में अक्सर लोग कहते रहते हैं कि भारत चीन के बीच युद्ध होना चाहिए और युद्ध से ही भारत चीन का मामला शांत हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन कभी कभी अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आता है और कभी कभी तो चीन डायरेक्टली बता देता है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा। साफ शब्दों में बताओ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो लोग परमाणु युद्ध होने की मांग करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि परमाणु युद्ध होने के बाद एक हफ्ते में ही 2 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और जो लोग इस हमले से बच भी जाएंगे तो उनके लिए रेडिएशन और अधिक गर्मी से जीना नर्क से कम नहीं होगा, क्योंकि परमाणु हमला होने से धरती का ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ युद्ध 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा और सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। और इतने अधिक मात्रा में रेडिएशन फैलने पर पूरी दुनिया से कृषि खत्म हो जाएगी और लोगों के खाने के लिए अन्न नहीं होगा। तो 200 करोड़ से अधिक लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। पृथ्वी से धीरे धीरे पेड़ पौधों का भी नामो निशान मिटने लगेगा। परमाणु युद्ध से सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और हम इसका अनुमान हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बम से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ भारत और चीन की नहीं हो रही है बल्कि इस दांव पर पूरी दुनिया लगी है। युद्ध तो बहुत घातक होगा और शायद जब ये युद्ध खत्म होगा तो उसे देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जीतेगा कौन। इसका साफ शब्दों में जवाब है कि भारत और चीन में से कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि परमाणु हमले की रेस में दोनों देशों के बीच 19-20 का ही फर्क है। अगर हम मान ले कि इन दोनों देशों में अंतर ना भी हो तो भी तबाही दोनों तरफ मचेगी। अब जानते हैं कि इन दोनों देशों में से पहले कौन परमाणु हमला करेगा। तो इसका जवाब है चीन, क्योंकि भारत ने कानून बनाया है कि वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के नाम से है। लेकिन इस पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत या भारतीय सेना पर परमाणु हमला, केमिकल बॉम्ब का हमला या किसी भी तरह के वायरस का हमला होता है तो भारत उसे ऐसा जवाब देगा कि वो भारत के एक हमले के बाद अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। अब जानते हैं कि चीन किन किन परमाणु मिसाइल से भारत के कौन कौन से शहरों पर हमला करेगा। डोंगफेंग 5, डोंगफेंग 5A और डोंगफेंग 5B एयर बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है, जिनकी रेंज 13,000 से 15,000 किलोमीटर है, जो 3 से 8 MIRV वॉरहेड ले जा सकते हैं। डोंगफेंग 31 और डोंगफेंग 41 लैंड बेस्ड मिसाइल है, जिनकी रेंज 8,000 और 15,000 किलोमीटर है। JL3 और JL2 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल है, जिनकी रेंज 8,000 और 9,000 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर मिसाइल मैप को देख सकते हैं, इसमें चीन सभी मिसाइलों से भारत के सभी क्षेत्रों और शहरों पर परमाणु हमला कर सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत किन किन परमाणु मिसाइल से चीन के कौन कौन से शहरों पर हमला कर सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत न्यूक्लियर ट्राइड हमले से लैस है। अगर आपको न्यूक्लियर ट्राइड हमला क्या है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियर ट्राइड हमले में भारत जमीन, आकाश और समुद्र से परमाणु मिसाइल दाग सकता है, जिसके कारण दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्राइड होने का ये फायदा होता है कि मान लीजिए अगर भारत आकाश से या जमीन से चीन पर परमाणु हमला करता है तो भारत के मिसाइल को चीन तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेगा, जिसके कारण चीन अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे मिसाइलों को डिटेक्ट करके उन्हें जमीन से टकराने से पहले ही चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर देगा। लेकिन अगर नौसेना पनडुब्बियों से दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिक नजदीक पहुंचकर परमाणु हमला करे तो चीन को पता भी नहीं चलेगा और चीन में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। दोस्तों, भारत के लैंड बेस्ड परमाणु मिसाइल की बात करें तो
पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 जिनकी रेंज 150 से 600 किलोमीटर है। अग्नि 1 से अग्नि 6 जिनकी रेंज 700 से 12,000 किलोमीटर है। भारत के सबसे घातक परमाणु मिसाइल सूर्य की बात करें तो उसकी रेंज 16,000 किलोमीटर है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल अपने साथ 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बताया जाता है कि भारत ने अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया है, बस परीक्षण नहीं कर रहा है। अगर मिसाइल मैप में देखें तो भारत भी अपने लैंड बेस्ड मिसाइल से पूरे चीन के किसी भी शहर और क्षेत्र को तबाह कर सकता है। अगर भारत के सबमरीन बेस्ड मिसाइल की बात करें तो भारत के पास धनुष, सागरिका K-15 और K4, K5, K6 और K4 Mark II है। धनुष और सागरिका की रेंज 350 से 700 किलोमीटर है। वहीं K4, K5, K6 की रेंज 3500, 5000 और 6000 किलोमीटर है और K4 Mark II की रेंज 8000 किलोमीटर से अधिक है। आपको बता दूं कि K5, K6 और K4 Mark II का विकास अभी चल रहा है। अगर ये मिसाइलें बनकर तैयार हो गई तो भारत के पास सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल की रेंज चीन के सबमरीन लॉन्च मिसाइल की रेंज से काफी अधिक होगी। बात करें एयर बेस्ड मिसाइल की तो भारत के पास शौर्य मिसाइल है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इस मिसाइल का हमला मिराज 2000, जैगुआर और राफेल से कर सकते हैं। अब बात करें चीन के परमाणु मिसाइल रोकने के लिए भारत के पास कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है तो भारत को S-400 इस वर्ष में मिल जाएगा और भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित आकाश डिफेंस सिस्टम और BMD शील्ड है और ऐसे में परमाणु हमले में भारत भी चीन से कम नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो चीन के पास परमाणु मिसाइलों की संख्या भारत से अधिक है, लेकिन अगर इन देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो ये बात तय है कि पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हो जाएगी और ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। चीन बहुत ताकतवर देश है जिसके संपर्क में ऐसे कई देश हैं जो उसकी तरफ से लड़ने आ जाएंगे, लेकिन हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति वाले देश एक दूसरे के आमने सामने होंगे और फिर कितनी बड़ी तबाही होगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो सभी देशों को सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होगा, जिसके लिए सभी देशों को कई साल लग जाएंगे और परमाणु युद्ध होने के बाद इन देशों का कितना बुरा हाल होगा इसका अंदाजा हम आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, परमाणु युद्ध का मतलब है पूरी तरह से दुनिया की तबाही और हमारा मानना है कि किसी भी देश के बीच परमाणु युद्ध तो क्या युद्ध भी नहीं होना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।